Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to everyone in another lecture of auditing. In today's lecture, I will discuss with you about difference between accountant and auditor. आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ऑडिटर का क्या डिफरेंस है अकाउंटेंट से, कि डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, जो कि अकाउंटेंट की जॉब है और जो ऑडिटर की जॉब है, इसका हम ब्रीफली जो है डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट एनी डिले चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंट एंड ऑडिटर. सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो है तमाम फ्यूचर के लेक्चर्स जो हैं आप तक टाइमली पहुंच सकें. विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. और डिफरेंस जिसमें हमने ब्रीफली आज डिस्कस करना है जो ऑडिटर और अकाउंटेंट का है. सो चलते हैं जी. अकाउंटेंट और ऑडिटर की सबसे पहले देखते हैं क्वालिफ़िकेशन के क्वालिफ़िकेशन क्या होती है. अकाउंटेंट मे नॉट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक अकाउंटेंट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हो सकता, लेकिन वो अकाउंटेंट के वर्क जो है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो वो काम वो कर सकता है. तो उसके लिए उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती. उसके साथ साथ जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर पब्लिक कंपनी. तो इसके लिए हमने देखना है कि जो पब्लिक कंपनी के लिए, जो हमने पीछे पढ़ा भी है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, कि ऑडिट जो है कंपलसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का. उसके लिए जो ऑडिटर होता है वो मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि ऑडिटर मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी. जब कोई ऑडिटर जो है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट करेगा तो उसके लिए मस्ट है कि वो उसने जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको होना चाहिए. सीए उसने किया हो, ये उसकी क्वालिफ़िकेशन है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन है जब वो ऑडिट कंडक्ट करे किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का. उसके बाद देखते हैं स्टेटस क्या है. अकाउंटेंट इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ द बिजनेस. ऑफ कोर्स अकाउंटेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो एक एम्प्लॉई होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. उसके साथ साथ उस दो एडिटर का स्टेटस होता है, एडिटर इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन. अब यहाँ पर जो है स्टेटस इसका इंडिपेंडेंट पर्सन का भी होता है, और बाज़ औक़ात जो है एडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं भी होता. वो आपको बताता हूँ कि कैसे. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने इंटरनल ऑडिटर्स रखे होते हैं जो कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज़ होते हैं. तो वो एक ऑडिटर का जो ब्रांच होती है, और वो ऑडिट जो कंडक्ट करते हैं इंटरनली बेसिस पे, जो कि एम्प्लॉइज़ होते हैं. सो जहाँ पर जो है स्टेटस उसका एम्प्लॉय का हो सकता है अगर वो इंटरनल ऑडिटर है. लेकिन जब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हायर करती है, वहाँ पर जो है ऑडिटर का जो स्टेटस होगा वो इंडिपेंडेंट का होगा, और वो ऑडिटर जो होंगे वो एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर किया गया होगा, एक फर्म को हायर किया गया होगा. तो उसमें जो है वो विदाउट एनी बायसनेस जो उनकी ओपिनियन होगी वो इंडिपेंडेंट पर्सन की होगी, और वहाँ पर जो ऑडिटर का जो स्टेटस होगा वो इंडिपेंडेंट स्टेटस होगा. उसके साथ साथ नॉलेज देख लेते हैं जी. अकाउंटेंट मस्ट हैव अकाउंटिंग नॉलेज. जो ऑडिटर का है, ऑडिटर मस्ट हैव अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नॉलेज टू. जो अकाउंटेंट है उसके लिए अकाउंटिंग का नॉलेज सिर्फ जो है वो हो सकता है कि एक अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटिंग का नॉलेज जानता हो, वो अकाउंटिंग का वर्क कर रहा हो. लेकिन जो ऑडिटर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का दोनों का नॉलेज उसको आना चाहिए, ताकि वो एक जो चीज़ों को एग्जामिन करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसने देखना होता है, तो वो प्रॉपरली जो चीज़ों को, जब उसके पास नॉलेज होगा अकाउंटिंग का भी और ऑडिटिंग का भी, तो वो बेहतर तरीके से जो है एग्जामिन कर सकेगा. एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो कर सकेगा. उसके बाद लाइबिलिटी. अकाउंटेंट हैज़ नो लाइबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. अकाउंटेंट जो क्योंकि एम्प्लॉई होता है उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ऐसा नहीं आती. उसके साथ साथ जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर हैज़ लाइबिलिटी आफ्टर प्रेजेंटिंग ऑडिट. जब ऑडिट अगर एक ऑडिटर करता है इंडिपेंडेंटली, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी आती है अगर वो तमाम चीज़ों को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता, जो कि ऑडिटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, या जो इंटरनेशनल ऑडिट बॉडी होती है उसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया जाता, तो वो उसमें कोई चीज़ लैग करती है, तो फिर ये ऑडिटर की जो है लाइबिलिटी आएगी. उसके बाद एडवाइस. अकाउंटेंट हैज़ राइट टू गिव एडवाइस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम. जो अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती हैं, तो उसका राइट है कि वो दे सकता है एडवाइस. लेकिन ऑडिटर हैज़ नो राइट टू गिव एडवाइस ऑन बिजनेस मैटर्स. ऑडिटर का काम क्योंकि एग्जामिन करना होता है तमाम चीज़ों को, तमाम वर्किंग रूटीन जो है, जो अकाउंटेंट्स वगैरह जो कर रहे होते हैं उसको एग्जामिन करना, उनको चेक करना, उनका एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की. तो वो एडवाइस देना जो है उसका राइट नहीं होता. वो बस चेक करके एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स का लेके एक अपनी रिपोर्ट देता है, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. अगर वो कोई देखता है कि चीज़ों को एरर फ्रॉड्स किया गया है तो एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देगा. और उसके साथ साथ अगर वो देखेगा कि तमाम चीज़ें ट्रू एंड फेयर मैनर में हैं और उन चीज़ों को वैसी हैं जैसा होना चाहिए था, द थिंग्स आर डन एज इट शुड बी, तो वो एक जो है अपनी रिपोर्ट देगा विच इज़ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. उसके साथ साथ जो है रिवार्ड है. अकाउंटेंट रिसीव सैलरी एज रिवार्ड फॉर वर्क डन. तो ऑफ कोर्स एक एम्प्लॉई होता है अकाउंटेंट, तो वो तो सैलरी लेता है. उसके साथ साथ जो रिवार्ड, ऑडिटर रिसीव्स फ़ी. ऑडिटर की एक फ़ी होती है जो उसका रिवार्ड होता है जब वो ऑडिट अपना कंप्लीट करता है.
تو وہ اپنی فی لیتے ہیں. ایفیشنسی آف دا ورک میں دیکھتے ہیں ہم جی. اکاؤنٹنٹ ڈیٹرمنٹس ایفیشنسی آف آل دا ڈپارٹمنٹ ایکسیپٹ ہز اون. ایفیشنسی آف دا ورک میں جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں ان تمام کی تمام جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان نے اس کو ایفیشینٹلی جو ہے کام کو کرنا ہوتا ہے. لیکن ایڈیٹر ڈیٹرمنس ایفیشنسی آف آل بزنس فنکشنس. جتنے بھی بزنس فنکشن سے ریلیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ ایڈیٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایڈیٹر جو ہے ان تمام چیزوں کو چیک کرے. اور دیکھیں ویورس یہ تھا آج کا ہمارا ایک بریف سا جو لیکچر تھا. ڈفرینس ہم نے کیا جو اکاؤنٹنٹ اور ایڈیٹر کا کہ ہم نے دیکھا کہ اکاؤنٹنٹ کی جاب میں اور ایڈیٹر کی جاب میں کیا ڈفرینشیٹ ہوتا ہے. مین چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. کوالیفیکیشن کو ڈسکس کیا. اس کے بعد اسٹیٹس کو ہم نے ڈسکس کیا. نالج, لائبلٹی, ایڈوائس, ریوارڈ. اور جو اوپینین دیتا ہے ایڈیٹر وہ کس قسم کی اوپینینس ہوتی ہیں. 2 اوپینینس ہوتی ہیں. ایک جو ہوتی ہے ان کوالیفائڈ ہوتی ہے اور ایک کوالیفائڈ ہوتی ہے. جب تمام ورک جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ایڈیٹر ہے وہ اپنی ایک رپورٹ دیتا ہے. دا ایڈیٹر کین ایکسپریس ان کوالیفائڈ اوپینین اف سیٹسفائڈ ورک اباؤٹ فائنینشیل بزنس اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو کیریڈ کی گئی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے ان کوالیفائڈ رپورٹ دیتا ہے. لیکن جب وہ اس میں ویکنسز ہوتی ہیں, جب اس میں ایررز آتے ہیں تو اس کے اوپر جو ایڈیٹر کی رپورٹ ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے کوالیفائڈ رپورٹ ہوتی ہے. سو ویئرس یہ تھا آج کا ہمارا ایک لیکچر جس میں ہم نے ڈفرینشیٹ کیا بٹوین اکاؤنٹنٹ اینڈ ایڈیٹر. ہوپ سو کہ مین ڈفرینس جو ہے ایڈیٹر اور اکاؤنٹنٹ کا سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. ایک نئے لیکچر کے آنے تک کے لیے یہاں پر لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے فیوچر میں لیکچرز آپ تک پہنچ سکیں. سو ایک نئے لیکچر کے آنے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ. اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ.